मुद्दे ये हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या मुद्दे ये हैं कि ये सशक्त देश बनना चाहिए। मुस्लिम कहाँ से टाइट हो रहा है भाई, और क्यों टाइट करना चाहते हो तो मुस्लिम को? न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है। अगर इस देश में कोई खतरे में है तो इंसानियत खतरे में है, आपके अधिकार खतरे में हैं, संविधान खतरे में है, आपके बच्चों की एजुकेशन खतरे में है। जिनकी चोटी काटी जा रही है, जिनकी चोटी उखाड़ी जा रही है, उनको सोचना चाहिए कि तुम्हारी चोटी क्यों काटी जा रही है, क्यों उखाड़ी जा रही है। तो उनको सोचना चाहिए, उनके समाज के लोगों को सोचना चाहिए। अगर आप ऐसी परंपरा को फॉलो करेंगे जहां पर आप नीच माना जाता है, यहाँ पे आपको शुद्ध माना जाता है, तो वो लोग तो आपके साथ करेंगे। जब आपके पास में इस देश में मान सम्मान से जीने का तरीका है, रास्ता, तो उस पर चलिए। बाकी ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए। ब्राह्मणों के टारगेट पे क्यों आ गए यादव? पहले इटावा में देखा होगा आपने, कथा नहीं कर रहे। अब ये तो यादव बताएंगे क्यों आ रहे हैं भाई। यादव तो पहले से ही हैं, वो तो अपने आप को वैसे हिंदू मानते रहते हैं, मगर वो तो शूद्र हैं। अखिलेश जी ने भी कई बार कहा कि हम तो शूद्र हैं। अखिलेश जी मंदिर बनवा रहे हैं। हाँ, तो वो तो वोटों का मामला है, सब मंदिर से कोई लेना देना नहीं, सब वोटों का मामला है। कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई मंदिर बनवा रहा है, कोई मस्जिद बनवा रहा है। ये कोई भाईचारे की बात नहीं करता है। केवल चुटिया नहीं रख सकता? बिल्कुल रख सकता है। चुटिया रखें, बाल रखें, मूंछ रखें, कुछ भी रखें, कोई भी इस देश में कुछ भी रख सकता है। अगर कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है तो वो मानसिक बीमार हैं। ऐसे लोग, किसी का घोड़ी चढ़ने पे प्रॉब्लम होती है, किसी का मूंछ रखाने में प्रॉब्लम होती है, मोटरसाइकिल पर चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, चुटिया रखाने में प्रॉब्लम होती है। ये जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कुछ चंद लोग हैं जो इस देश में केवल भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, जो कानून का राज नहीं मानते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं। और वो लोग, ज़्यादातर लोग जो हैं, वो जो सत्ता है, सत्ता के वो संरक्षण में पलते हैं। जब संविधान का राज है देश में, देश संविधान से चल रहा, तब ये हाल हो रहा। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, मनुस्मृति से देश चलेगा, फिर क्या होगा? देखिए, देश में संविधान तो है, मगर पूर्ण रूप से संविधान के अकॉर्डिंग देश नहीं चल रहा है। कुछ चंद लोग जो हैं वो इस देश को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। इस देश में नफरत फैलाकर इस देश को बंटवारे की तरफ लेकर जा रहे हैं। हिंदू मुसलमान कब तक करते रहोगे? लोग, देश के लोग ये क्यों नहीं पूछते हैं कि आप लोग देश के बच्चों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन क्यों नहीं दे पा रहे हो, अच्छे हॉस्पिटल क्यों नहीं दे पा रहे हो, अच्छे रोड्स क्यों नहीं दे पा रहे हो, अच्छा माहौल क्यों नहीं दे पा रहे हो, साफ हवा क्यों नहीं दे पा रहे हो, साफ पानी क्यों नहीं दे पा रहे हो, हैं, रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं दे पा रहे हो, रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे हो? ये क्यों नहीं पूछते आप? मुद्दे ये हैं या मुद्दे कुछ और हैं? मुद्दे ये हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या मुद्दे ये हैं कि ये सशक्त देश बनना चाहिए? मुद्दा बड़ा ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। दिन रात टीवी यही कह रहा है, बड़े बड़े नेता यही कह रहे हैं। देखिए, वो केवल चुनावी लोग हैं जो चुनाव की बात करते हैं। आम आदमी को जाके पूछिए, आम आदमी ये कहता है कि मेरे बच्चों को रोजगार चाहिए, सबसे पहले मेरे बच्चों को खाना पीना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, फिर मान सम्मान की ज़िंदगी चाहिए, रोजगार चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए, रूल ऑफ लॉ चाहिए। ये आम आदमी की पुकार है। ये कुछ जो चंद लोग हैं, ये कुछ चंद लोग हैं, ये जो चंद लोग हैं, ये लोग ही हैं जो ऐसी बात कर रहे हैं। मुस्लिम कहाँ से टाइट हो रहा है भाई, और क्यों टाइट करना चाहते हो तो मुस्लिम को? मुस्लिमों 800 साल यहाँ राज किया है, उनकी विरासत रही है यहाँ पे, और आज भी मुस्लिम इस देश में अपने आप को स्थापित कर रहा है। सारे एक्टर कौन हैं जिनकी तुम मूवी देखते हो घरों में बैठ बैठ के? है 1,000, 2,000, 10,000, 5,000 करोड़ की मूवियाँ चलती हैं। कौन है वो लोग, बताइए? एक बात समझ में नहीं आती, लोग बिजनेसमैन कौन लोग हैं वो? उन पे हजारों बीघे जमीन है, सब कुछ है, कोई लड़ाई नहीं है। हिंदू मुसलमान की कोई लड़ाई नहीं है, मैं रियली बोल रहा हूँ आपको। वो आपस में शादी विवाह करते हैं, कोई लड़ाई ही नहीं है उन लोगों की। पहले भी साथ में रहते थे, आज भी साथ में। केवल ये दलितों के अधिकारों को मारने की लड़ाई ली जा रही है कि भैया हिंदू मुसलमान की लड़ाई करो। और एक ऐसी पार्टी है जो अपनी सत्ता बनाए रखना चाहती है और सारे दलितों के अधिकारों को, जो SC ST के अधिकार, उनको खाना चाहती है। रिजर्वेशन को ख़त्म कर रहे हैं, ये आपके एजुकेशन को ख़त्म कर रहे हैं, आपके जो रोजगार है उनको सबको खत्म कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम तो आपकी है ना। संविधान किसको ज्यादा? राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू होने के बाद जब हिंदू खतरे में, तो फिर एक बार मुसलमान बना दो ना प्रधानमंत्री, मुसलमानों खतरे में कर दो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। उसे पूछो ना, अगर इतना कुछ खतरे में है तो तीनों सेनाओं के सेनापति हिंदू हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिंदू है, प्रधानमंत्री, मोस्टली जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं वो सारे हिंदू हैं। उसके बाद में आपका राष्ट्रपति हिंदू है, सब हिंदू हैं, मगर फिर भी हिंदू खतरे में। तो ये झूठा खतरा दिखाया जा रहा है, कोई खतरे में नहीं है। न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है। अगर इस देश में कोई खतरे में है तो इंसानियत खतरे में है, आपके अधिकार खतरे में है, संविधान खतरे में है, आपके बच्चों की एजुकेशन खतरे में है, रूल ऑफ लॉ खतरे में है, ये खतरे में है। तो इनको बचाने के लिए आपको
ऐसे लोगों का विरोध करना पड़ेगा जो ये केवल ये कह रहे हैं कि इस देश को हम एक कलर का देश बनाएंगे या हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करेंगे। मेरठ के सरदना में सरेआम एक लड़की को किडनैप कर लिया जाता है, उसकी मां की हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े। कैसे देखते? नहीं, बहुत अफसोसजनक है और बहुजन समाज पार्टी ने इस पर बहुत ही तीखी प्रक्रिया की है। वहाँ सब लोग गए हैं वहाँ पे और लड़के को जेल भेज दिया गया। वहाँ पर न्याय होगा, हमें ऐसी उम्मीद है। और समाज इस बात से सबक ले सकता है कि ज़्यादातर लोगों को समझाया जाए, अपने बेटियों को बेटों को समझाया जाए और बच्चों को कहा जाए कि शहर की तरफ चले। जब तक आप शहर की तरफ नहीं आएंगे, जब तक आपको, शायद मुझे लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना पूरा करने में आपको मुश्किल होगी। क्योंकि गांव में आज भी वो परंपरा है, आज भी गांव में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। कहीं अगर कोई आदमी शादी करना चाहे तो उसकी शादी नहीं हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर शहर की तरफ आएंगे आप तो शहर में आपको खुलापन मिलता है, शहर में आपको आज़ादी मिलती है, शहर में आपको और ज़्यादा तरक्की करने का मौका मिलता है। इसलिए ज़्यादातर मैं लोगों से कह रहा हूँ कि जो लोग पढ़े लिखे लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको शहर की तरफ रुख करना चाहिए और ऐसी जो कुछ घटनाएं होती हैं वो आगे ना हो, उसके लिए समाज में जागरूकता फैलानी चाहिए और हम जागरूकता फैलाएंगे तो लोगों को समझदारी मिलेगी। लेकिन सर सवाल ये है, जिस तरह से रीवा में एक यादव की चुटिया उखाड़ी गई, तो क्या लगता है ये हिंदू राष्ट्र की आड़ में ब्राह्मण राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं भारत को? देखिए, भारत आज 2026 में चल रहा है, एआई का युग है, पूरी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। यहाँ कोई किसी एक समाज का राज कभी हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। यहाँ डाइवर्सिटी है। ये पूरे जो देश है वो बहुत सारी सभ्यताओं से मिलकर बना है। साउथ की अलग सभ्यता है, केरल की अलग सभ्यता है, तमिलनाडु में अलग लोग रहते हैं, दिल्ली में अलग है, यूपी में अलग है, हरियाणा अलग है, बोली अलग है, खान पीन अलग है, सब अलग है। तो फिर अत्याचार क्यों होते हैं? हाँ, अत्याचार इसलिए होते हैं हर समय, चाहे वो किसी भी समय का राज हो, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अत्याचारी लोग होते हैं, क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं। उन लोगों का ये पेशा है कि लोगों पर अत्याचार करना, मगर उनको आज सशक्त कानून बनाकर जेल में डालने का काम भी होता है। इसलिए लोगों को जागरूक करो। ज़्यादा लोग जागरूक होंगे, देश के ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे, का संविधान को मानने वाले लोग होंगे, संविधान को पढ़ने वाले लोग होंगे, अपने अधिकारों को जानने वाले लोग होंगे, तो उन पर अत्याचार कम होता है। अगर कोई अत्याचार करने की कोशिश भी करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा, उसको जेल में डालने का काम किया जाएगा। ब्राह्मण अब चुटिया काटेंगे, चुटिया उखाड़ेंगे, अपमान करेंगे। देखिए, किसी का भी किसी को अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, कोई भी हो। किसी को किसी का अपमान करने के लिए कोई अधिकार नहीं है। किसी पर किसी का अत्याचार करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई अत्याचार करता है, अपमान करता है, तो उसको जेल में डालने का काम भी इस यहाँ का कानून करेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब देश के नौजवान जागरूक हो जाएंगे, देश के लोग ज़्यादातर जागरूक हो जाएंगे, क्योंकि जो सरकारें हैं वो तो जागरूक नहीं कर रही हैं, वो तो अंधविश्वास फैलाने काम कर रही है। मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो तो खुद यादव है सर, देखिए ना। अंधविश्वास सहजाति के साथ अत्याचार हो रहा है, अंधविश्वास फैलाने काम कर रहे हैं। तो जो अगर सरकारें अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों के साथ में है तो देश में अंधविश्वास ही फैलेगा। और तुमने रहा मध्य प्रदेश की बात करी कि जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो तो सहजातियाँ हैं। देखिए, जो मुख्यमंत्री हैं ये पार्टियों के मुख्यमंत्री हैं, ये समाज के मुख्यमंत्री नहीं है। समाज मरता रहे, समाज में अत्याचार होते रहे, भ्रष्टाचार बढ़ता रहे, अत्याचार बढ़ता रहे, अंधविश्वास बढ़ता रहे, ये लोग सपोर्ट करते रहेंगे। और जो अत्याचारी हैं या जो अंधविश्वास को फैला रहे हैं, सरकार उनको प्रोटेक्ट करती है। और जो इनके खिलाफ बात करता है, कहता अत्याचार नहीं होने चाहिए, साइंटिफिक रूप से बात होनी चाहिए, साइंस की बात होनी चाहिए, उन पर एफआईआर डाल के जेल में डालने का काम करते हैं, एफआईआर करने का काम करते हैं। तो सरकारें खुद चाहती हैं कि इस देश में भाईचारा ना बना रहे, इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति होती रहे, नफरत फैलती रहे। क्योंकि भाईचारा अगर हो जाएगा तो फिर सरकारों को कौन पूछेगा, फिर तो सवाल करेंगे ना। मामला नहीं है, यादव हिंदू नहीं है क्या? अब तो हिंदू को मार रहा है। देखिए सर, देखिए, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन क्या है, ये सबको सब पता है। पर मेरा मानना है कि सब भारतीय हैं। पहले, सबसे पहले लोगों को भारतीय बनना चाहिए। यादव को हिंदू नहीं मानता, सबसे पहले लोगों को चुटिया नहीं रख सकता अपनी। बिल्कुल रख सकता, क्यों नहीं रख सकता? मैंने बोला ना अभी, चुटिया भी रखे, वो दाढ़ी भी रखे, सब कुछ रखे ना, क्या प्रॉब्लम पड़ रही है? कहीं लिखा हुआ है कि कोई नहीं कर सकता? वो जैसे कपड़े पहने जाए वैसे कपड़े पहने, कोई कुछ भी पहने, कोई किसी को रुकावट नहीं है। कानून में सबके लिए सारे अधिकार हैं। मगर कोई किसी पर अत्याचार करता है तो उसका इस देश में, डेमोक्रेसी में, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग उसका पनिशमेंट बहुत निश्चित है। तो पनिशमेंट देना चाहिए उसको, वो कोर्ट के माध्यम से दिया जाएगा। इसलिए सवाल ये है कि ये घटनाएं क्यों नहीं रुक रही हैं? कानून तो काम कर रहा है। घटना इसलिए नहीं रुक रही क्योंकि सरकार जो है वो घटनाओं को नहीं रोकना चाहती है। घटना उनके साथ हैं जो अत्याचारी लोग हैं, सरकार उनके साथ है जो अत्याचारी लोग हैं, सरकार उनके साथ है जो अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। घटना कैसे रुकेंगे? घटना रोकेगा कौन? पुलिस रोकेगी।
पुलिस उनकी बैठी हुई है। पुलिस को घटना नहीं रोकनी है, पुलिस को तो उन लोगों पर कार्रवाई करनी है जो ये पूछ रहे हैं सरकार से कि हमें एजुकेशन क्यों नहीं दे रहे, आप रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं लेके आ रहे, आप महिलाओं की सुरक्षा क्यों सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं। सरकार तो उन पर आरोप लगाएगी। तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में मुसलमान हाँ, को क्या करना चाहिए? उनको इकट्ठा होना चाहिए। माननीय काशीराम साहब ने बहुजन समाज की स्थापना करने की बात करी है, उनको इकट्ठा होकर अपनी सरकार बनानी चाहिए, अच्छे लोगों को सरकार में भेजना चाहिए जो जाति के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर राजनीति न करें, हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति न करें, गाय गोबर के नाम पर राजनीति न करें, मस्जिद मंदिर के नाम पर राजनीति न करें, शमशान घाट और कब्रिस्तान पर राजनीति न करें। वो एजुकेशन की बात करें, लोगों को उनके मान सम्मान से जीने का माहौल बनाने का काम करें, वो न्याय की बात करें, समता की बात करें, स्वतंत्रता की बात करें, भाईचारे की बात करें, विज्ञान की बात करें, तर्क की बात करें। ऐसे लोग जब राजनीति में आएंगे तो लोगों का भला होगा और लोग प्यार से रह पाएंगे, लोग अच्छा जीवन जी पाएंगे, डिग्निटी के साथ जी पाएंगे। अगर आप ऐसे नेताओं को बनाएंगे जिनकी रोजी रोटी सिर्फ धर्म के नाम पर चलती है या धर्म का वो एक पाखंड बनाकर और दूसरे लोगों को भड़काने का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों से उम्मीद करना कि देश सही हो जाएगा, बिल्कुल देश सही नहीं हो सकता। इसलिए मेरी आपके चैनल के माध्यम से देश के लोगों से अपील है कि संविधान वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है। हम भारत के लोग हैं, हमारी सबकी जिम्मेदारी है भारत को अच्छा बनाने का। अगर कोई अंधविश्वास फैलाता है या भारत को तोड़ने की बात करता है या भाईचारे को तोड़ने की बात करता है तो उसके खिलाफ हमको खड़ा होना चाहिए, उसके खिलाफ बोलना चाहिए। तो लोग तो देश में नफरत फैलाने वाले लोग हैं जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, गाय गोबर की बात करते हैं, जो एजुकेशन की बात नहीं करते, जो लोग जो विज्ञान की बात नहीं करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात नहीं करते हैं, संविधान की बात नहीं करते हैं, तो ये लोग नफरत फैलाने वाले लोग हैं। केवल कुछ चंद लोगों को, अपने चाटुकारों को खुश करते रहते हैं, स्टेटमेंट दे दे कि हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे। अरे ये तो नहीं बोलते कि हम भारत को दुनिया में सबसे अच्छा देश बनाएंगे, इसमें सारे लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे, जो फंडामेंटल राइट्स हैं एजुकेशन उसको देने का काम करेंगे, नौकरी देने का काम करेंगे, रोजगार देने का काम करेंगे, सुरक्षा देने का काम करेंगे, बहन बेटियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये तो कोई स्टेटमेंट देता नहीं है। पता नहीं कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना, आगे बढ़ाने की बात नहीं है भारत को। देखिए ऐसा है, भारत भारत है, हमेशा भारत रहेगा। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद बढ़ेगा नहीं भारत आगे। अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है अभी बताओ। ये जो जितने भी हिंदू राष्ट्र वाले लोग हैं इनसे पूछिए कि अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है देश में। सब समाज के लोग IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर जज वकील बन सकते हैं, सब पोस्टों पर जा सकते हैं। अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है, कौन सी आप बता रही है? सबको फंडामेंटल राइट्स है, निकलती है 42 मुस्लिम आ जाते हैं उसमें सेलेक्ट होकर देखे तो क्या मुस्लिम इस देश में नहीं रहते हैं? क्या मुस्लिम इस देश के लोग नहीं है? क्या मुस्लिम इस देश में वोट नहीं देते हैं? क्या मुस्लिम IAS नहीं है इस देश के अंदर, PCS नहीं है, जज नहीं है? क्या नहीं है मुस्लिम इस देश के अंदर? क्या बड़े बड़े फिल्म स्टार नहीं है? सब लोग उनके घर में देखते हैं, इनकी जो बेटियां हैं, बच्चे हैं, सब हैं, वो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान के क्या वो प्रशंसक नहीं है, फैन नहीं है? बताइए ना, आप लोग बताइए ना, हर प्रोफेशन में वो लोगों से दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है? देखिए अम्बेडकरवादी इस देश को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत का देश बनाना चाहते हैं। ये देश संविधान पर चलता है, संविधान पर चलना चाहिए। यहाँ न्याय, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे का राज होना चाहिए, विज्ञान का राज होना चाहिए, आपस में भाईचारा होना चाहिए। ऐसा देश भारत को बनाना चाहते हैं। केवल एक रंग, एक विचारधारा का देश अगर रहेगा तो वहाँ पर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि देश में हजारों लैंग्वेज हैं, हजारों भाषाएं हैं, हजारों प्रकार की सभ्यताएं हैं, यहाँ डाइवर्सिटी है। जब ये देश महान है, डाइवर्सिटी का अगर सिद्धांत यहाँ पर लागू हो रहा है,